राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल जिसका नाम है भारत की कहानियाँ। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है बहेलिया और राजकुमारी एनी का। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना ये कहानी आपको कैसी लगी। तो आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। बहुत पुरानी बात है। जंगल में उन दिनों पशुओं का नहीं, पक्षियों का राज होता था। जंगल के सभी पक्षियों ने सर्वसम्मानित से मैना को रानी और मोर को राजा चुन लिया था। बाकी के सभी पक्षी उनकी आज्ञा का पालन करते थे। जंगल के एक बड़े हिस्से में उन्होंने गेहूं, बाजरा, मक्का की खेती की हुई थी। फसल तैयार होने पर सभी को बराबर बराबर का हिस्सा मिल जाता था। सभी पक्षी जंगल में प्रेम भाव से रहते थे। ये बात वहां रहने वाले बाज को पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो सदा से मांसाहारी था और जंगलों के नियम के अनुसार उसे बेवजह खेती बाड़ी में अपना योगदान देना पड़ता था। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सारी फसलें तैयार थी। मैना ने कबूतर को सभी पक्षियों को उनका हिस्सा देने के लिए तराजू लाने के लिए कहा। कबूतर भंडार गृह से तराजू लेने के लिए भंडार गृह तक पहुंच गया। भंडार गृह के दरवाजे पर खड़े चील ने कबूतर से आने की वजह पूछी। कैसे आए हो? रानी मैना का लिखित आदेश चील को दिखाने के बाद चील ने अंदर जाकर तराजू लाकर कबूतर को दे दिया। कबूतर उसे धन्यवाद देकर वहां से फौरन अनाज वितरण समारोह में पहुंच गया। सभी पक्षियों को उनके परिवार के सदस्य के हिसाब से साल भर का राशन बांट दिया गया। सभी कार्य कुशलता पूर्वक संपन्न हो गया। आखिर में बस एक बोरी मिले जुले अनाज की बच गई थी, जिसे मैना ने अपनी मौसी के लिए रखवा लिया था। ये बात जब राजा मोर को पता चली कि मैना ने नियमों का उल्लंघन किया है और अनाज की हेरा फेरी की है, उसे ये बात पसंद नहीं आई। उसका और मैना का इस बात से झगड़ा शुरू हो गया। मैना ने अपनी सफाई में दलीलें देती रह गई कि ये अनाज उसने अपनी मौसी, जो उस समय उपस्थित नहीं हो सकी, उसके लिए रखवाया है और कल वह किसी के हाथ उनके घर पहुंचा देगी। पर नियमों का वास्ता देते हुए मोर ने रानी मैना को बहुत बुरा भला कह दिया। बात इतनी बढ़ गई कि आनन फानन में सभी पक्षियों को एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए संदेशा भेज दिया। सभी पक्षियों के सामने अपना पक्ष मैना ने रखते हुए कहा कि उसने ये कदम क्यों उठाया। मेरे प्यारे भाइयों, बंधुओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने आज तक कभी भी किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। पर इंसानियत के नाते आज मैंने अपनी मौसी, जो आजकल किसी भी समय अपने बच्चों को जन्म देने वाली है, उनके हिस्से का अनाज अपने पास रखवा लिया, ये सोचकर कि कल उस अनाज को मैं किसी के हाथ उनके पास पहुंचा दूंगी। मैं जानती हूँ कि ये गलत है। नियम के अनुसार सभी पक्षियों को भोजन वितरण समारोह के समय स्वयं उपस्थित होना आवश्यक है। पर अगर कोई मजबूरी वंश उपस्थित नहीं हो सका तो क्या उसे उसका हिस्सा नहीं मिलना चाहिए? क्या ऐसा करके मैंने अपराध किया है? अब इसका फैसला मैं आप सभी पर छोड़ती हूँ, कहकर मैना चुप हो गई। भाइयों, आपने रानी मैना का पक्ष सुन लिया है। अब मैं जो इस जंगल का राजा हूँ,
आप सभी के सामने उन नियमों का हवाला देता हूँ। नियम सभी के लिए एक समान है, कोई भी उससे ऊपर नहीं है, चाहे वह राजा हो या रानी। अगर हम आज एक के लिए नियम तोड़ते हैं तो फिर कल किसी दूसरी बात के लिए नियम तोड़ेंगे। इस तरह तो सभी मनमानी करने पर उतारू हो जाएंगे, जो कि किसी भी देश के हित में नहीं है। मैं रानी मैना को इसी वक्त अपने पद से त्याग पत्र देने के लिए कहता हूँ। उन्होंने गलती की है तो सजा भी उन्हें मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। हमारी रानी दयालु हैं, हम उन्हें ऐसा कभी नहीं करने देंगे। रानी की तरफ से कोयल गुटकी लीडर बनकर अपना निर्णय सबको सुना रही थी। ऐसा नहीं हो सकता है राजा। राजा की बात का मान सभी प्रजा को करना चाहिए। कानून सभी के लिए एक समान है, चाहे वो रानी हो या राजा या प्रजा। कबूतर दूसरे गुट की अगुवाई करते हुए बोला। बात बनने की बजाय बिगड़ती जा रही थी। धीरे धीरे पक्षियों के दो गुट बन गए और सभी एक दूसरे के साथ हाथापाई पर उतर आए। वाक्य युद्ध से शुरू, अब हुई लड़ाई अस्त्र शस्त्र तक पहुंच गई। अपनी चोंच में तीखी ईटियों के साथ पक्षी अपने अपने राजा रानी के लिए मर मिटने को उतारू हो गए। शाम हुई तो युद्ध थमा और दोनों तरफ की सेनाएं आराम करने लगी। पर रानी मैना को कहाँ चैन। घूम घूम कर अपने घायल सैनिकों की मरहम पट्टी करती रही। घायल सैनिकों को देखकर उसके आंखों से आंसू बह निकले। युद्ध अब सिर्फ पक्षियों तक ही सीमित नहीं रहा। कोयल ने पड़ोसी देशों से मदद की गुहार की। चूहों के सरदार ने आगे बढ़कर मैना की मदद करने के लिए अपने सभी भाइयों को तैयार होने के लिए कह दिया। मैना ने कोयल को युद्ध का सेनापति घोषित कर दिया। कोयल और चूहों के सरदार ने मिलकर एक योजना बनाई। रात को ही दुश्मनों के शिविर में घुसकर चूहों ने सभी मोरों के साथ दूसरे पक्षियों के भी पंख कुतर डाले। युद्ध से थके हुए सैनिक बेहोशी की हालत में गहरी नींद में सो रहे थे। उन्हें चूहों की करतूत का पता ही नहीं चला। अगले दिन युद्ध का बिगुल बज उठा। दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। रानी मैना के आह्वान पर उसके सैनिकों ने दुश्मन के सैनिकों के पल भर में ही छक्के छुड़ा दिए। पंख कुतरे जाने के कारण मोर के सैनिक उड़ान नहीं भर सके। चूहों की फौज के साथ मिलकर उसके सैनिकों ने उन्हें पल भर में ही धराशाही कर दिया। मोर ने अपनी हार मान ली और जंगल में जाकर छुप गया। मोर के सैनिकों ने भी अपने राजा के भागते ही हथियार डाल दिए और इधर उधर छुपने लगे। मोर युद्ध की हार से शर्मिंदा होकर जंगल में जाकर एक पेड़ की ऊंचाई शाखा पर बैठकर रानी मैना को राजा की पदवी से सम्मानित होते देख आंसू बहा रहा था।